हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रतीक जैन, आपका फिजिक्स मेंटर। एंड दोस्तों, हमारी फिजिक्स फॉर नीट सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंड गाइस, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आप नीट में फिजिक्स को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, फिजिक्स को एक्सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैथ्स के साथ फ्रेंडशिप कीजिए। राइट तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपकी फिजिक्स को फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए, बॉटम से टॉप तक जाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। गाइज, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज आने वाले डेज में फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स, देन क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, वन शॉट लेक्चर्स, पीवाईक्यूज की सीरीज, ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट तो शुरू करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले सेगमेंट को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। एंड गाइस, उतनी ही डेप्थ अपन पकड़ेंगे जितनी हमें क्लास 11th एंड 12th की, मतलब बेसिकली नीट लेवल की फिजिक्स को हैंडल करने के लिए चाहिए, है ना। तो वही पोर्शंस पे अपन ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे जो हमें नीट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ द वेरी बेसिक पॉइंट जो आपने क्लास 8 9 10th में, स्पेशली 10th में आपने सीखा था। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन अपना स्टार्ट होता है विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल जो है, दो लाइंस के बीच का एंगल, एक सर्किल में किसी आर्क का बनाया हुआ एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बहुत जगह यूज करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड यूनिट अपना एंगल का रहता है दैट इज डिग्रीज, है ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अपन यूज करते हैं, बट आप डेफिनेटली जानते होंगे कि वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो डिग्रीज जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सबसे कॉमनली यूज्ड यूनिट जरूर है बट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो आपका एंगल का रहता है दैट इज रेडियंस। अच्छा, ये सेंस बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक चीज है, तो मैंने इस फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है। आगे फिर प्रॉपरली अपन नोट्स बनाते हुए, है ना, प्रॉपर लिखते हुए अपन आगे समझते हुए चलेंगे, डिराइव करते हुए चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो रेडियन जो है दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो पाई बाय, जैसे आप देखो, अगर रेडियंस में आपको ध्यान आ रहा हो, तो दोस्तों 360 डिग्रीज मतलब जो फुल सर्किल है, दैट 360 डिग्रीज इज 2 पाई रेडियंस। 180 डिग्री जो है दैट इज पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2। ऐसे कॉमन एंगल्स आप यूज करते आए हो। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल जो है दैट इज रेडियंस। अब ये रेडियन का कन्वर्जन मैं आपको प्रॉपर्ली आपको समझा देता हूं एक बार कि गाइस, अगर आपको किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। अब जैसे कन्वर्जन फैक्टर अपन बहुत जगह यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स पर आवर। अब कई बार सबसे कॉमनली यूज्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर है, बट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। ऐसे ही डिग्रीज आपका यहां पे सबसे कॉमनली यूज्ड यूनिट है, बट एसआई यूनिट नहीं है। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, वी विल मल्टीप्लाई दैट विद पाई बाय 180, ठीक है। किसी भी एंगल को अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। एंड ऑब्वियसली अगर उल्टा प्रोसेस करना है, आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 180 बाय पाई। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं अभी, बट बेसिक आइडिया रखो कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब इसमें सबसे कॉमन एंगल्स अगर अपन देखें, ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक चीज है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होगी ऑलरेडी। बच्चों देखो, 2 पाई रेडियंस की अगर अपन बात करें, या फिर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था 360 डिग्रीज की बात करें, तो 360 डिग्रीज जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस। ये अपने को अच्छे से याद है ना। सिमिलरली 180 की बात करें, अब इनको आपस में कोरिलेट करते जाना। 180 डिग्री है तो दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। ऐसे ही सिमिलरली 90 डिग्री की बात आएगी तो 90 डिग्री जो है दैट इज पाई बाय 2, ठीक है ना। इन्हीं के साथ आप कोरिलेट करते जाओ, साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे, नोट्स प्रॉपर्ली रेडी करते जाओगे। अच्छा गाइज, ये लेक्चर खत्म होने के बाद इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पास अवेलेबल होगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए। और इन केस आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट करो, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, और आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए दे विल हेल्प, एंड अपना पढ़ाई शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंगली कोर्स के हिसाब से, राइट। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस, 180 डिग्री पाई, 90 इज पाई बाय 2। फिर आप देखो 45 डिग्री की अपन बात करें तो 45 डिग्री इज पाई बाय 4, ठीक है। ये 90 का आधा हो रहा है तो ये पाई बाय 4। ऐसे ही आप देखो 60 डिग्री की अपन बात करें तो याद होगा 60 डिग्री कितना होता है, इज पाई बाय 3।
मैं देखो 180 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 60 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3, तो 60 डिग्री जो है दैट इज पाई बाय 3। सिमिलरली अगर मुझे 30 डिग्री लिखना है गाइस, 30 डिग्री कितना होता था, ये 60 का भी आधा हो रहा है, तो ये पाई बाय 3 का भी आधा हो जाएगा, दिस इज पाई बाय 6। मान लो अगर 120 डिग्री आ रहा है, 120 कितना होगा देखो, 120 इसका 60 डिग्री का डबल करना है, तो 60 डिग्री का डबल कर रहा हूं कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई बाय 3। ऐसे ये सबसे कॉमनली यूज्ड एंगल है भाई, होने को तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपके सामने आएंगे, बट सबसे कॉमनली यूज्ड एंगल्स जो हैं वो ये वाले हैं, जो अपन को डिग्री से रेडियन कन्वर्जन में याद रहने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि अपन को याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये डिग्री रेडियन कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट अपन जो अपना बेसिक एलिमेंट्री पॉइंट रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ गाइस, लोअर क्लासेस में साइन कॉस टैन सेक कोसेक सब पढ़ा हुआ है आपका, बट आपको बस एक बार रिकॉल करना है और फिर एडवांस्ड पॉइंट्स को एक बार कवर अप करना है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब अपन जानते हैं कि ये एक 90 डिग्री एंगल हुआ, एक थीटा एंगल हुआ। बच्चों, थीटा के सामने वाली साइड, ये कई बार बच्चे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, इज परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, और तीसरा जो है दैट इज ऑफ कोर्स द बेस। तो अब इन साइड्स का रेशियो लेते हुए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हुए हैं, है ना। क्विकली अपन रिकॉल करते हैं। आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं, उसमें से पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन कॉस टैन वगैरह मैं लिख देता हूं, तो साइन थीटा जो होता था, दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन कॉस रिकॉल कर रहे हैं, तो कॉस थीटा जो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सिमिलरली टैन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो आपके सबसे कॉमनली यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, दिस साइन कॉस एंड टैन। अच्छा, सिमिलरली यार रिकॉल करेंगे, इनमें ही साइन कॉस और टैन के जो रेसिप्रोकल्स हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा आपका कोसेक थीटा होता था, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन पी। अपन चाहें तो उसको 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या h अपॉन पी लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली कॉस है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता था गाइस सेक थीटा, याद आ रहा होगा, दिस इज सेक थीटा, दिस इज रिटन एज 1 बाय कॉस थीटा। एंड सिमिलरली टैन थीटा जो है, इसका रेसिप्रोकल जो होगा दैट इज कॉट थीटा, विच इज 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो ये अपने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होंगे गाइस। ऑफ कोर्स ये जो 3 साइड्स आप देख रहे हो, सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 3 साइड्स आपकी रिलेट होती थी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ऑब्वियसली वो भी अपन को याद है कि दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना। दिस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इनको कोरिलेट कर दिया, और साइन कॉस टैन सेक कोसेक एंड कॉट, ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने सेटअप कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन एंगल्स हुआ करते थे, ये क्लास 10th में ही हमको याद करा देते थे। जो सबसे कॉमन एंगल्स है जिनकी वैल्यूज हमें डेफिनेटली याद होनी चाहिए, दे आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, है ना, ये तो याद होंगी। अलॉन्ग विद दैट 37 डिग्री एंड 53 डिग्री भी सबसे ज्यादा अपने को काम में आते हैं, फिजिक्स में बार बार यूज में आने वाले हैं। तो मैंने वो सारे एंगल्स यहां पे इंक्लूड कर दिए, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद रखने। कुछ और एंगल्स भी होंगे गाइस, 120 डिग्री, 180 डिग्री वगैरह, वो भी मैं आपको कुछ मेमोराइज करने को बोलूंगा, और बाकी सारे एंगल्स 150, 135, 210, फॉर एग्जांपल साइन 225 निकालना है, कॉस 300 डिग्री निकालना है, कॉस 330 निकालना है, टैन 225 निकालना है, उन सब के लिए हम वर्किंग प्रॉपरली लॉजिक के साथ सीखेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे। टारगेट गाइज अपना यही रहेगा कि दैट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप 5-5 सेकंड्स में, या फिर उससे कई बार उससे भी कम टाइम में, आप ये वैल्यूज बता पाए। जैसे मान लो मैं सडनली आपसे पूछ रहा हूं कि भाई cos 225 कितना होता है, तो इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। या मैं बोल रहा हूं कि साइन 135 कितना आता है, तो इतना आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उस चीज को टारगेट अपन मेनली करने वाले हैं कि लेक्चर के एंड तक इस चीज में आपको फ्लुएंसी आ जाए, ठीक है। राइट, तो कॉमनली यूज्ड वैल्यूज जो होती थी, तो 0 डिग्री की वैल्यूज अपन सबको याद हैं, तो 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज रिकॉल कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, भले इसका एक टेबल बना लो। तो साइन कॉस टैन की कॉमन एंगल्स की वैल्यूज अपन को याद है। मेनली मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन वैल्यूज को, ये अगर आपको नहीं याद है तो आप इंश्योर करो कि आपको याद रहे, 37 एंड 53।
तो गाइस साइन 37 डिग्रीज 3/5, कॉस 37 4/5 होता है, एंड tan जो है वो साइन अपॉन कॉस है, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे 3/4 आ जाएगा। सिमिलरली साइन 53 4/5 है, इसी का उल्टा कॉस 53 3/5 है, एंड tan 53 इन्हीं दोनों का रेशियो है, तो 4/3। तो ये ऑफकोर्स अपन को काइनेमैटिक्स में भी, लॉज ऑफ मोशन में भी, और मतलब ऑफकोर्स पूरी फिजिक्स में हर जगह ये 37 53 तुमको बार बार काम आते रहेंगे, तो वो याद रखना, ठीक है। तो ये कॉमन एंगल्स मैंने आपको बता दिए जो अपन याद रखेंगे। नाउ गाइस, अब ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेज पे अपन बढ़ते हैं, ये है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अगेन अपन ने लोअर क्लासेस में क्लास 10th में अपन ने पढ़ी थी, बस एक बार याद दिलाया हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे यहां पे तुमने थीटा एंगल बनाया, दिस इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से जो अपन पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, तो ये हो जाता है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको या तो यहां से डिवीजन करके डिराइव कर सकते हैं कि मान लो इसको मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है। दोनों तरफ अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये p बाय एच क्या होता है? दिस p बाय एच इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो सिंपली जो आपकी वो आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, वो बता रहा हूं कि कैसे आई है, डिराइव कैसे हुई है। तो p बाय एच का होल स्क्वायर इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। b बाय एच का होल स्क्वायर, b बाय एच मतलब कॉस हो गया, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव हो गया गाइस, ठीक है। अपना फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव हो गया, दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑफ कोर्स आपको ये याद होगा। सेकंड जो अपना आइडेंटिटी था उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कई बार बच्चे भूल जाते हैं, रिजल्ट्स वगैरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक कहां लिखना था या टैन कहां लिखना। सिंपल सा लॉजिक है, देखेगा बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूं, तो इसको अगर कॉस से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन बाय कॉस बन गया तुम्हारा टैन, तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर कॉस से डिवाइड किया तो ये बन गया 1, और इसको अगर कॉस से डिवाइड किया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी बन गया, दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर अगर ऐसा अपन करते ना कि इस वाले को दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर लो, सिंपल बात है, दोनों तरफ अगर साइन से डिवाइड करते तो इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 हो गया, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो कॉस बाय साइन इज कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। और उधर साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए आ रहा है समझ में, है ना। सिंपल सा पॉइंट है आपका, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 तो याद रहता ही है अपने को। अब उसमें क्या किया, एक बार मैंने दोनों तरफ साइन से डिवाइड किया है, एक बार मैंने दोनों तरफ कॉस से डिवाइड किया है, और उसके हिसाब से नया आइडेंटिटी बना लिया, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आई वुड रेकमेंड कि आपको याद रहने चाहिए। कहां काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, वो समझ में आते जाएगा आगे, पर इनको अपन याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज गाइज, एक और चीज जिसमें मैं चाहूंगा आपको अटमोस्ट कंफर्ट होना चाहिए, वो उन वैल्यूज में कि यार अगर आपको साइन की वैल्यू गिवन है तो आप कॉस एंड टैन की वैल्यू से डिराइव कर पाए, या फिर आपको कॉस की वैल्यू दे दी, आप साइन और टैन थीटा निकाल पा रहे हो और फ्लुएंटली थोड़ा स्पीड से उसको मैनेज कर पा रहे हो। उस चीज को आप ऑब्जर्व करना कैसे हैंडल करेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन आपके सामने लिया, दैट साइन थीटा का वैल्यू इज लेट्स से 2/3, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि साइन थीटा 2/3 का हमें एंगल तो नहीं पता है ना, ऑब्वियसली अपन साइन थीटा 2/3 किस एंगल पे होता है, एंगल तो नहीं जानते अपन। और फिर मुझे साइन थीटा 2/3 के बदले कॉस और टैन की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या तरीका होगा, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस के बराबर में, या तो वो कर सकते हो, या फिर आप राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को यूज करके मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल काम है, देखना कि साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में दोस्तों, परपेंडिकुलर तो हो गया तुम्हारा 2 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3, और ये एंगल मान लो थीटा चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये 3 और 2 है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये बेस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो मन में।
तो वो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज नोन है और बेस निकालना है। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो ये बचा √5। देखो सही है ना, ये बेस जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जब मैंने बेस कैलकुलेट किया तो 9 माइनस 4, ये √5 तुम्हारा कैलकुलेट हुआ है, तो ये बेस आ गया। अच्छा, वंस द बेस इज कैलकुलेटेड, अब आप देखो क्लियरली कि मैं अगर कॉस थीटा निकालना चाह रहा हूं तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया √5/3। ऐसी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा 2/√5। और आपका कॉट कोसेक वगैरह कुछ भी चाहोगे यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, एक और सिचुएशन ट्राई करो। मान लीजिए मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, ये मन में ट्राई करना है, मैं ये जो कोशिश बता रहा हूं तरीका, अल्टीमेटली टारगेट ये है कि इस हिसाब किताब को आप मन में कर पाए। रिटन कैलकुलेशन में तो कर ही लोगे भाई, इसको मन में अपन कर पाए, दैट इज द प्राइम टारगेट। तो मान लो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू दी, कॉस थीटा का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया एज 1/4। ठीक है, कॉस थीटा 1/4 में अपन थीटा नहीं जानते एग्जैक्टली क्या होगा, और फिर मुझे साइन एंड कॉस निकालना है। तो जैसे मैंने कहा अपने मन में प्रोसेसिंग होगी, और मन में प्रोसेसिंग में अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आंख बंद करके अपनी कैलकुलेशन बनाओ, आप मन में आप इमेजिन करो कि अब ये थीटा एंगल मैंने मार्क कर लिया ना, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 4, परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है। तो क्या करूंगा 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 1, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 15 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद मुझे साइन कॉस टैन कुछ भी कैलकुलेट करा लो, हो जाएगा आराम से। तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट्स √15/4। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट्स √15/1। फिर कॉट कोसेक सेक सारी वैल्यूज इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम काम जैसे मैंने कहा, ये सेम काम आप अपनी आइडेंटिटीज के थ्रू भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो आप कई बार इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आगे याद रखना दैट कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना। होपफुली आपको याद है, और नहीं है तो आई विल रेकमेंड कि आप इस चीज को भी डायरेक्टली मैनेज करने की आदत डालो। cos theta is 1 minus sin square theta का अंडर रूट, एंड सिमिलरली आप देखो sin theta कैन बी रिटन एज 1 minus cos square theta का अंडर रूट। क्लियर है ये? तो या तो इन आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व कर सकते थे कि यहां पे तुम साइन की वैल्यू रखो, इधर से कॉस आ जाएगा, इधर तुम कॉस की वैल्यू रखो, साइन आ जाएगा, टैन आ जाएगा, या तो वो तरीका है। या फिर मुझे जो ज्यादा सूटेबल लगता है कि आप एक ट्रायंगल इमेजिन करो, और उस ट्रायंगल में आप ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वगैरह मार्क कर लो, और उसके बाद फिर आप आसानी से अपना टैन कॉस सेक वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने साइन कॉस टैन का एक बार कहानी रिकॉल कर लिया। अभी तक की सिचुएशन देखें तो वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ एंगल के बेसिक फंडे अपन ने देख लिए, साइन कॉस टैन रिकॉल कर लिया, बेसिक डिग्री एंड रेडियन कन्वर्जन को एक बार रिकॉल कर लिया, एंगल्स कॉमन एंगल्स की वैल्यूज जो हैं जो याद रखनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 10th की अपनी पढ़ी हुई हैं वो अपन ने देख लिया, और फिर साइन से कॉस टैन वगैरह दूसरे एंगल्स की वैल्यूज, मतलब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालनी है वो अपन ने एनालाइज कर लिया। ओके, अब गाइज नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहां से हमारा नया लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होता है। ऑल्दो पढ़ा हुआ ये आपने पहले भी है ना, क्लास 10th में भी ये पढ़ाते हैं, बट कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान होता है, या कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंड गाइज हम बात करेंगे अबाउट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्या मतलब है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? मतलब बेसिकली यार, जैसे एंगल्स की अपन बात करें तो हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, पहला क्वाड्रेंट अपन को ध्यान है कि यार फ्रॉम 0 to 90 डिग्री है ना, 0 से π/2 मेरा पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, इज 90 to 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा होता है 180 से 270 डिग्री, ये 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा है 270 से 360।
तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। नाउ एंगल जो है साइन कॉस टैन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है यार, ऐसा तो नहीं कि वो एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच का ही आएगा। तो अगर कभी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे साइन 120 कैलकुलेट करना है, मुझे कॉस 225 कैलकुलेट करना है, मुझे टैन 300 कैलकुलेट करना है, तो फिर कैसे करें? तो हम उसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं कि ये वाली कैलकुलेशन कैसे होगी उन एंगल्स की जो 0 से 90 के बीच में नहीं है। राइट अब सबसे पहले आपको सीखना होगा कि इनमें साइन क्या लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या फंडा है। जैसे आपको याद दिलाता हूं बच्चों, कॉस 120 की वैल्यू याद आ रही है आपने ऑफ कोर्स अपनी लोअर क्लासेस में कभी ना कभी कॉस 120 एनकाउंटर किया होगा। कॉस 120 इज माइनस हाफ, -1/2। ऐसी कॉस 180 याद है, कॉस 180 इज -1, मतलब ये वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले यही सीख रहे हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एंगल पे पॉजिटिव होगा और किन एंगल्स पर नेगेटिव होगा। तो गाइज उसके लिए जो बेसिक नियम चलता है, सबसे कॉमन रूल है इस बात को समझने का, इट इज कॉल्ड ASTC रूल। अब ये ASTC को याद रखने में मतलब ऐसे कॉमन तरीके होते थे। जैसे मैं यूजुअली इसको याद रखता था यूजिंग, मतलब जब मैं पढ़ता था जेई की प्रिपरेशन करता था तो इसको मैं याद करता था यूजिंग ऑल स्कूल टू कॉलेज। बाकी तो ASTC के रूप में याद रह जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस ASTC का मतलब क्या है? जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आप ASTC लिख दोगे, ये AST और C। इसका मतलब ये है, मतलब ये AST और C आपको बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, है ना। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं वो ASTC से पता चलता है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब अपन पहले क्वाड्रेंट में A लिख रहे हैं गाइस, दिस A स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सो ऑल साइन कॉस टैन सेक कोसेक कोई भी एंगल आप लो, 0 30 45 60, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। वो आपको याद भी है कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 सब पॉजिटिव वैल्यूज है। सेम विद कॉस, सेम विद टैन। तो पहले क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, पहला क्वाड्रेंट का एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का अगर एंगल है, तो सारी वैल्यूज जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, साइन क्या कॉस टैन कुछ भी ले लो। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का यहां पे सिंबल है S, तो यहां S स्टैंड्स फॉर साइन, ये एक्चुअली साइन के लिए होता है। और साइन के साथ साथी कौन है उसका, दैट इज कोसेक, बिकॉज उसका रेसिप्रोकल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। अच्छा, मेनली हमारा कंसर्न होता है साइन कॉस टैन से, उनका रेसिप्रोकल करके बाकी तीन तो तुम निकाल ही लोगे। तो साइन कॉस टैन हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ना साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है। अब कॉस नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा। मतलब मीनिंग क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 डिग्री। अब जब मैं 90 से 180 डिग्री कह रहा हूं, सुना मेरी बात ध्यान से, तो अगर मैंने मान लो तुम्हें एंगल दिया, तुम्हें वैल्यू निकालने को दिया साइन 120 डिग्री, तो इमीडिएटली आपको ख्याल आएगा सर 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं साइन 120 पॉजिटिव लिखूंगा। वैल्यू निकालना तो सिखाऊंगा अभी, बट पहले प्लस माइनस तो सीखना होगा ना। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपसे पूछा tan 135, अब इमीडिएटली आपका ख्याल आया कि सर 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी लोग नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब tan 135 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। सिमिलरली आप देखो, अगर मैं लिख रहा हूं cos 225, अब 225 कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट देखो, 180 से 270 था, ठीक है। तो 225 तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है, और तीसरे में ASTC, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव आएगा, तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन बनाई, मैंने आपसे पूछा साइन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री की अगर बात करें तो 300 डिग्रीज बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट आएगा, है ना। 270 से 360 इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी लोग नेगेटिव होंगे, तो साइन नेगेटिव आएगा। दैट इज द बेसिक टारगेट, कि आप एंगल सुन के पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन सबसे पहले क्विकली ले पाए। जस्ट ये इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में चलेगा, कुछ लिखने की नीड नहीं होगी जब सवाल सॉल्व कर रहे होगे। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट, T स्टैंड्स फॉर टैन,
तो थर्ड में आपका tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन एंड कॉस नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ में दोस्तों, फोर्थ में कॉस थीटा जो है, सी इट स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है और साइन और टैन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ASTC में ऑल साइन, टैन एंड कॉस, ये लोग अपने अपने इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मैंने समझाए नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर मेंशन है, क्वाड्रेंट 1 का बता दिया, 2 में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। ध्यान रहेगा। तो ये ASTC रूल अपने को नहीं भूलना है, बड़ी काम की, बड़ी यूजफुल चीज रहेगी आगे के लिए। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक और चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगेन ऑब्वियस है बट ये ध्यान रखनी होगी, तभी जाके एंगल की कहानियां समझ में आएंगी। तो गाइज जैसे अपन जानते हैं कि यहां पे इधर वी हैव 0 डिग्री, इधर वी हैव 180 डिग्री, यहां पे वी हैव 90 डिग्री और नीचे वी हैव 270 डिग्री, है ना, 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो अगर मैं 0 डिग्री में कुछ भी एंगल ऐड करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, 0 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड करता हूं, प्लस थीटा करता हूं, तो आई विल लैंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से कुछ भी एंगल ऐड किया, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री कुछ ऐड किया, तो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, और 0 में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो मैं चौथे क्वाड्रेंट में लैंड करूंगा। सही है, तो 0 प्लस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 0 माइनस थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसे एंगल्स का साइन कॉस टैन निकालना पड़ा, तो उसी की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक बात, राइट। तो 0 माइनस थीटा चौथे में आ गया। ऐसे तुम देखो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसी 180 में से कुछ माइनस करेंगे, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में लैंड करोगे, 180 प्लस समथिंग तो थर्ड में आ जाओगे। 270 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, 270 डिग्री नीचे कुछ माइनस हो रहा है तो तीसरे में जाओगे, 270 में कुछ ऐड हो रहा है तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और ऐसे ही 360 में से कुछ माइनस होगा तो भी आप चौथे में ही आने वाले हैं। 360 माइनस समथिंग, तो 360 माइनस समथिंग इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस समथिंग किया तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी स्विफ्टली आनी चाहिए, है आसान बट बहुत स्विफ्टली मैनेज करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 180 माइनस थीटा, तो अब समझ पा रहे हैं, अच्छा 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक बात। तो ये पूरा आपको क्लैरिटी रहे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लैंड करेगा, उसी से आप अपनी एंगल की कहानी को समझ पाओगे। राइट, चलिए अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। ये 90 प्लस माइनस थीटा वाली वैल्यूज, 180 प्लस माइनस थीटा वाली वैल्यूज, उन सारे सेगमेंट्स पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात होगी अबाउट 90 प्लस माइनस थीटा, है ना। इनका मैं फॉर्मूलाज वगैरह बता रहा हूं बट आपको लॉजिक के साथ इनको समझना है। प्रॉपर ऐसे बस रट्टा मत मार लेना यार, किसी भी तरह से ये दिमाग में नहीं रखो कि मैं याद कर लूंगा, मैं इसको रट लूंगा, और आप लॉजिक समझना प्रॉपरली, इसका लॉजिक समझना। लॉजिक क्या है गाइस, कि जब भी साइन कॉस टैन के अंदर, क्योंकि मोस्टली इन तीनों की बात ही होती है, जब भी साइन कॉस टैन के अंदर एंगल्स को ना 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखा जाएगा। ये 90 प्लस माइनस थीटा और यहां 270 है, ठीक है नीचे, तो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में अगर लिखा है क्या चीज, साइन कॉस टैन के अंदर का एंगल, तो योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कि अगर साइन के अंदर 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है या 270 प्लस माइनस थीटा लिखा है, 90 एंड 270, तो ऐसे केस में द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। और अगर साइन कॉस टैन के अंदर 180 प्लस माइनस समथिंग लिखा है, 0 प्लस माइनस समथिंग लिखा है, या 360 प्लस माइनस समथिंग लिखा है, इस एक्सेस के लोग अगर हैं तो 0 डिग्री प्लस माइनस समथिंग, 360 प्लस माइनस समथिंग, 180 प्लस माइनस समथिंग लिखा है, इन दैट केस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स द सेम। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी सीख लेंगे, बट आएगा साइन ही, कॉस नहीं हो जाएगा, टैन नहीं हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा।
द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स द सेम। तो सबसे पहले मैं वही बात यहां पे मेंशन करता हूं जो मैं तुमको अभी बोल रहा था। दैट इफ मतलब रिमार्क अपना यहां पे ये है, एक नोट के रूप में अपन यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ द एंगल जो साइन कॉस टैन के अंदर एंगल है, इफ द एंगल इज इन द फॉर्म 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, then the trigonometric ratio gets changed. The trigonometric ratio gets changed. ठीक है, इस चीज को अपन डेफिनेटली याद रखेंगे कि जब भी साइन कॉस टैन के अंदर एंगल जो है वो इस रूप में अगर आ रहे हैं, दिस 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस रूप में अगर आ रहे हैं, इन दैट केस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इट गेट्स चेंज्ड। ठीक है, अब इसमें इसी लीग में सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट 90 प्लस माइनस थीटा। ये कॉमन वैल्यूज हैं जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो बच्चों, तो कोई नया पॉइंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो 90 प्लस माइनस थीटा, और एक एक चीज को कैसे हैंडल करना होगा वो मैं आगे समझाता जाऊंगा। तो मान लो 90 प्लस माइनस थीटा से शुरू करते हैं। अब 90 प्लस माइनस थीटा के कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे पहले रिकॉल करें आपका साइन 90 माइनस थीटा, है ना। ये मेरे ख्याल से आपको याद ही होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था। फिर आपका कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता था। मैं आपको एक और चीज अभी बता दूंगा इसमें। और tan 90 माइनस थीटा जब लिखते थे तो tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो जाता था। अब इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में समझना कि बच्चों 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। मैंने अभी आपको समझाया था कि 90 माइनस समथिंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस एंड टैन सब पॉजिटिव होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये सब के आगे पॉजिटिव साइन है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सब पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है। पहली चीज। सेकेंडली, मैंने अभी आपको बोला जब भी एंगल जो है वो 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में है, या लेट्स से 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में है, इन दैट केस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल गेट चेंज्ड। तो वो भी एक बात अपन ने समझ ली कि यार ये 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना पड़ेगा। तो साइन का कॉस कर दिया, कॉस का साइन कर दिया, टैन का कॉट कर दिया, है ना। नाउ इसी तरह से अगर मान लो बात होती अबाउट 90 प्लस थीटा। अब अगर 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, ध्यान से इस बात को समझेंगे दोस्तों। तो दिस इज साइन 90 प्लस थीटा। जिन बच्चों को ऑलरेडी क्लियर है बहुत बढ़िया बात है, आप इसको 1.2 की स्पीड पे देख सकते हो, इसको 1.2 की स्पीड पे देख लो, और इन केस क्लैरिटी नहीं है तो आराम से तसल्ली से सुनो और समझो। नाउ 90 प्लस थीटा में सबसे पहले मुझे याद आएगा, अच्छा 90 प्लस माइनस थीटा तो साइन का कॉस करना है, तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो कॉस थीटा लिख दिया, है ना, क्योंकि मेरे को पता था कि 90 प्लस माइनस के केस में साइन का कॉस हो जाता है, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इट गेट्स चेंज्ड, राइट। अब दूसरा, सिंस यहां पे अब देखना 90 प्लस थीटा, बच्चों 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये दिखाया था मैंने आपको, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं अपन, वैल्यू निकाल रहे हैं अपन साइन की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ASTC के हिसाब से, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड दैट्स व्हाई वी विल प्लेस अ पॉजिटिव साइन हियर। आपको क्या देखना है, वैल्यू किसके निकाल रहे थे आप, साइन के निकाल रहे थे, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लगा दिया। उसी तरह से अगर अपन बात कर रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा की, अब कॉस 90 प्लस थीटा जैसे मैंने बोला कॉस है, फिर 90 प्लस थीटा है, तो 90 वाले केस में क्या करते हैं, कॉस का साइन बना देते हैं, मैंने साइन बना दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन अब लेंगे, हाँ जी, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, दैट मींस कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू कॉस की निकल रही है तो नेगेटिव होगा यहां पे। ठीक है, सिमिलरली टैन का भी देख लो हिसाब, टैन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 90 प्लस थीटा है तो टैन का कॉट तो करना ही है, कॉट थीटा कर दिया।
नाउ वैल्यू किसकी निकल रही थी? tan की। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो tan तो नेगेटिव होगा, है ना, केवल साइन पॉजिटिव तो tan नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगा दिया। तो ऐसे केस में ना आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और ये सेम बात बच्चों, ये सेम बात 270 के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सेम बात 270 पे भी चल जाएगी। मैं बताता हूं कैसे, बट पहले इसको ऐसे समझो। मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है cos 120 डिग्री की, ठीक है। अब cos 120 मैंने अभी लेक्चर के बीच में आपसे डिस्कस किया था, आपको याद रहता है cos 120 माइनस हाफ होता है। बट एक बार अपन चेक कर लेते हैं माइनस हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो cos 120 निकालना था। अब मुझे बताया कि 120 डिग्री बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180, तो बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। cos 120 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30, ठीक है। एंड दैट वाज द मीनिंग जब मैंने लिखा इफ द एंगल इज इन द फॉर्म, तो 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। नाउ cos 90 प्लस थीटा अपन ने सीखा है कि जब भी 90 प्लस माइनस समथिंग हो तो cos का साइन हो जाएगा। तो ये cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, प्लस माइनस अभी अपन लगाएंगे सोच के। तो साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा मतलब साइन 30 लिख दिया, ठीक है। नाउ एंगल कौन सा था? 120। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, cos तो नेगेटिव होता है। तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट हो रही थी? cos की हो रही थी, तो मैंने माइनस ये साइन लगा दिया, नेगेटिव होता है। अच्छा, साइन 30 कितना? हाफ, तो आपका आंसर आ गया ये माइनस हाफ। सिंपल है, बट डेफिनेटली याद रखना होगा कि मेथड क्या है। वैल्यूज नहीं रटनी है, फॉर्मूला नहीं रटने हैं, बट मेथड समझना होगा। कि अगर मैं मान लीजिए अगर मैंने लिखा साइन 135, अच्छा बच्चों एंगल हमेशा 0 30 45 60 इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं। ऐसे कभी अचानक से 23 डिग्री आ गया, 39 डिग्री आ गया, ऐसे एंगल सामने नहीं आएंगे जो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाए। अब जैसे साइन 135 है, तो 135 को आप पहले इस फॉर्मेट में लाओ। तो आई नो दैट 135 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 45, ठीक है। और अपन जानते हैं कि 90 प्लस समथिंग के केस में साइन का कॉस हो जाता है, तो मैंने चिपका दिया, पहले cos 45 चिपका दिया। तो पहले तो ये कॉस या साइन लिख दो, उसके बाद प्लस और माइनस का डिसीजन लो। हाँ जी, एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड का है, 135 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड वैल्यू किसकी निकल रही है? साइन की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ऐसे केस में यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा +1/√2, +1/√2। ठीक बात। तो ये 135 डिग्री 120 डिग्री कोई भी एंगल दूंगा ना, तो इसी फॉर्मेशन में कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। तो ये 90 प्लस माइनस समथिंग वाला स्टोरी मैंने आपको समझा दिया कि अगर 90 माइनस थीटा है तो क्या करना है, और 90 प्लस थीटा है तो क्या करना है। उस पॉइंट को अपन एनालाइज कर चुके। यहां तक अगर आप चाह रहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन पे अपन मूव करते हैं गाइस। देखिए अभी आपने 90 प्लस माइनस थीटा, इस स्लाइड में आपने 90 प्लस माइनस थीटा वाला जो मैटर है वो पूरा समझ लिया है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा जैसा ही अगला पोर्शन जो मैं कवर कर रहा हूं दैट इज 270 प्लस माइनस थीटा। बच्चों ये अभी मैंने आपको समझाया था कि 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा अगर है साइन कॉस टैन के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, है ना। तो उसी हिसाब से इनके रिजल्ट्स मेंशन कर लेता हूं। तो आप देखो रिजल्ट्स में यू हैव साइन 270 माइनस थीटा, देन यू हैव साइन 270 प्लस थीटा, है ना। सिमिलरली कॉस का भी मेंशन कर लेता हूं, तो कॉस 270 माइनस थीटा एंड कॉस 270 प्लस थीटा, एंड सेम तरीके से टैन भी हो जाएगा। तो मैं टैन वाला जो रिजल्ट है वो लिख नहीं रहा हूं, आप ऑफ कोर्स खुद सेटअप कर सकते हो। हाँ जी गाइस, तो अब आराम से तसल्ली से इस चीज को समझते हुए चलना। मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, मैंने आपको रिजल्ट तरीका क्या बताया, कि जब भी 90 प्लस माइनस समथिंग और 270 प्लस माइनस समथिंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है, और 360 प्लस माइनस समथिंग, 180 प्लस माइनस समथिंग, 0 प्लस माइनस समथिंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर अपन चलें बच्चों, 270 प्लस माइनस समथिंग है, इसका मतलब साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है। तो उस हिसाब से देखो साइन की जगह यहां पर कॉस हो जाएगा, है ना। साइन 270 माइनस थीटा, तो ये कॉस हो गया।
अब प्लस एंड माइनस का डिसीजन अभी ले रहे हैं अपन, अभी ना प्लस माइनस का डिसीजन ले रहे हैं। अगेन साइन 270 प्लस माइनस थीटा कॉस करना है ऑब्वियसली। सिमिलरली cos 270 माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा है तो cos का साइन हो गया, और cos 270 प्लस थीटा ये cos का साइन हो गया ना, ये तो ठीक है। अब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन लेते हैं। अब समझना ध्यान से बच्चों, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? इमेजिन करो 270 में से कुछ माइनस किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लैंड किए, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी निकल रही है? साइन की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा AST, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव होगा, तो मैंने आंसर में माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब 270 प्लस थीटा देखो, इस वाले में भी प्लस माइनस लगाना बाकी है। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? 4 में। 270 में और कुछ फर्दर ऐड किया तो फोर्थ में आए। ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा ना, वैल्यू तो साइन की निकल रही है, तो ये साइन नेगेटिव होगा, तो ये मैंने फिर माइनस साइन लगा दिया। अब कॉस वाली सिचुएशन पे आ जाओ बच्चों। अगेन 270 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव है, तो यहां भी माइनस साइन लग गया। और 270 प्लस थीटा लास्ट वाला, सोचा मन में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो यहां फाइनली पॉजिटिव साइन लग गया, है ना। प्लस माइनस इसके हिसाब से देखना होता है। आप कॉस सॉल्व कर रहे थे उसके हिसाब से प्लस माइनस देखो, यहां तुम साइन को सॉल्व कर रहे थे उस हिसाब से प्लस माइनस देखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा 270 प्लस माइनस थीटा का सिचुएशन हुआ। अब 180 प्लस माइनस थीटा का कहानी देख लीजिए, है ना। अब देखो यार, सबसे ज्यादा यूज आने वाला इट्स 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा। सबसे ज्यादा काम आपको यही दो आएंगे कि इट्स 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा। ओके, तो ये 270 प्लस माइनस थीटा का ये बॉक्स अलग कर लेते हैं, है ना। ये वर्किंग अपना हो गया, इसको अपन साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 180 प्लस माइनस थीटा पे। राइट, तो अगेन गाइज मैं साइन कॉस टैन तीनों लिख लेता हूं। तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा एंड टैन 180 माइनस थीटा, है ना। आप लोग सोचते जाओ ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या प्लस माइनस क्या लगाना है, आप सोचते जाओ। एंड सिमिलरली वी हैव साइन 180 प्लस थीटा, देन यू हैव साइन, सॉरी कॉस 180 प्लस थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। अब इसके अंदर खड़ाखट अपन यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में अपनी वैल्यूज मेंशन करते जाएंगे। अब मैंने आपको यही बताया था बच्चों, 180 प्लस माइनस समथिंग के रूप में अगर कोई एंगल है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे केस में आप एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है वो सर्च करते जाना बच्चों। 180 माइनस थीटा, आपके उस 180 में से कुछ माइनस करूंगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर पूरा समझाया था। 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। अब इस सिचुएशन में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसके निकल रही है? साइन की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ASTC में पॉजिटिव होता है, तो इस साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव के साथ में आएगा, तो प्लस साइन थीटा। नो, कॉस 180 माइनस थीटा अपन जानते हैं कि कॉस का कॉस ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है। 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला कि tan का tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब 180 प्लस थीटा वाले एंगल पकड़ लो। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड में। थर्ड में ASTC के हिसाब से tan पॉजिटिव है, साइन और कॉस तुम्हारे नेगेटिव है ना। तो ये साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? दिस इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 प्लस माइनस थीटा में साइन का साइन ही रहेगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज तीसरे क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, और ये cos का cos ही रहेगा। और सिमिलरली tan का tan ही रखना है,
बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC में थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, तो ये मैंने पॉजिटिव साइन इस पे लगा दिया। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी पूरी कि किस तरह से ये यूज होना है, कैसे इसका क्या फायदा नुकसान वगैरह जो भी है वो अपन देख लेंगे, और कौन सा ज्यादा यूज में लेना होता है, कौन सा अपन अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी क्लैरिटी आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पूरा समझा दूंगा। तो ये एक सिचुएशन 180 प्लस माइनस थीटा वाला सिचुएशन हो गया। अब अपन देखते हैं 360 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा का तो कोई मतलब नहीं है भाई, 360 प्लस थीटा तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ना। तो अब 360 माइनस थीटा को देख लो। ठीक है बच्चों, 360 माइनस थीटा अगर आया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 360 माइनस थीटा अगर आएगा तो अब ऐसे केस में वी नो दैट 360 माइनस थीटा दिस एंगल विल बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देखो, अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, आराम से सोच लो मन में इसका आंसर, और cos 360 माइनस थीटा, मैंने आपको बोला मोस्टली आपको ये वर्किंग इन्हीं की काम में आती है। 360 माइनस थीटा, सॉरी साइन कॉस की ही काम में आती है। नाउ 360 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारा डिसाइड हो रखा है कि 180 प्लस माइनस समथिंग, 0 प्लस माइनस समथिंग और 360 प्लस माइनस समथिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होता है? केवल 90 वाले में और 270 वाले में। ठीक है, तो अब इस केस में साइन का साइन ही रखना है, ये साइन थीटा ही रहेगा, और प्लस माइनस का डिसीजन लेना है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, तो ये साइन नेगेटिव कर दिया। ऐसे कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ आ गया, है ना। ऐसे 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, इस तरह से मैनेज करने होंगे। और हमारी पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग इसी स्लाइड में है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग आपकी इसी स्लाइड में है, जो आपको बहुत परफेक्टली मैनेज करनी आनी चाहिए। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देखो, ठीक है, कैसे सवाल मैनेज करने होंगे उस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो गाइज मुझे सॉल्व करना है साइन 120, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि 120 डिग्री, बच्चों 120 डिग्री को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और एक लिख सकते हैं 180 माइनस 60, है ना भाई। 120 को या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या 180 माइनस 60 लिख सकते हो। हमारी प्रेफरेंस जो रहेगी वो 180 प्लस माइनस समथिंग या 360 प्लस माइनस समथिंग के रूप में ही रहेगी। प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी, बिकॉज ऐसे केस में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, और इजी पड़ता है, गलतियां कम होती हैं। तरीके दोनों सही हैं, 90 प्लस माइनस से करोगे तो भी सही है ना, 180 प्लस माइनस से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी क्लैरिटी बस ये रहे, अपनी प्रेफरेंस 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा रहेगी फॉर अवॉइडिंग द मिस्टेक्स, राइट। तो आप देखो साइन 120 को, बच्चों देखो इस स्लाइड पे मैंने 120 को 90 प्लस 30 करके सॉल्व कराया था, 135 को 90 प्लस 45 करके सॉल्व कराया था। अब मैं बोल रहा हूं कि साइन 120 डिग्री, मान लो याद तो नहीं है अपने को साइन 120, तो मैंने साइन 120 को लिखा 180 माइनस 60, ठीक है। नाउ वी नो दैट साइन 180 माइनस 60, हमें फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, बट मुझे बताइए कि साइन 180 माइनस 60 में साइन जब 180 प्लस माइनस समथिंग में साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन 60, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा में साइन थीटा ही लिख दिया मैंने, तो ये साइन 60 ही लिख दिया। और अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन लेना है। स्मार्टली गाइस देखोगे 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 120 डिग्री तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ASTC के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, एंड प्लस साइन 60 मतलब दिस इज पॉजिटिव का √3/2। हो गया सॉल्व, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखो, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। मान लो मैं सॉल्व कर रहा हूं cos 210 डिग्री, ठीक है। अब cos 210 डिग्री अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं सबसे पहले देखूंगा 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तो वी नो दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो cos 210 को लिख रहा हूं cos 180 प्लस 30,
सारे एंगल्स बच्चों अल्टीमेटली 30, 45, 60, 30, 45, 60 इसी में होने हैं। 180 प्लस माइनस समथिंग, 360 प्लस माइनस समथिंग इसी में फिट होने वाले हैं। बस आपको ढूंढना है कि वो कैसे फिट हो रहे हैं। नाउ हमने सीखा है कि 180 प्लस माइनस समथिंग में कॉस का कॉस ही रह जाता है, तो कॉस का कॉस ही रख लिया, cos 30। ठीक है, 210 डिग्री। अब पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की बारी है। 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? तो इट बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी, टैन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा, तो मेरा आंसर -cos 30 मतलब -√3/2 आ गया। देखो हो रहा है सबसे मैनेज। ठीक है, अपन ने ये सिचुएशन सॉल्व कर ली। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल देखो। अब फर्दर मान लीजिए बच्चों मैंने सॉल्व करना है, लेट्स से मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 300 डिग्री। ठीक है, अब ये पहले आप मन में सोच लो कि 300 डिग्री इट बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं 270 और 90 को बीच में नहीं लाऊं, एक स्टैंडर्ड मेथड बना लेते हैं, गलतियां कम होंगी। तो साइन 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60। ठीक है, ये सारी वर्किंग बच्चों अल्टीमेटली आपके मन में होगी, और 2-2, 3-3 सेकंड में आप आंसर बोल पाएंगे। अभी तो मैं लिख लिख के पूरा स्टेप बता रहा हूं, पर आप 2-2, 3-3 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। नाउ अब वी नो दैट 360 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा में साइन का साइन ही रहता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 60। अब बचता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लेस करना है ना, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, ये डिसीजन लेना है। नाउ गाइस देखना, सिंस 300 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट का है ना, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लगा, और साइन 60 कितना हो गया, दिस इज -√3/2। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं अगर मान लो ये एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से वी हैव कॉस ऑफ 315 डिग्री। ठीक है, कॉस 315। अब कॉस 315 अपन यहां पे अब थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा और इसको स्पीड अप करते हुए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वी कैन सी दैट कॉस 315 बच्चों, ये 315 कौन से क्वाड्रेंट में आया, चौथे में। चौथे क्वाड्रेंट को मैं लिख सकता हूं 360 माइनस कितना, ये 315 को लिख सकता हूं 360 माइनस 45। ठीक समझ में आ रहा है ना? 360 माइनस 45 में नाउ वी कैन राइट, चौथे क्वाड्रेंट का है ये। अब अपन जानते हैं 360 प्लस माइनस समथिंग में कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो ये कॉस का मैंने कॉस ही लिख दिया, कॉस 45 हो गया। और चौथे क्वाड्रेंट में 315 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, एएसटीसी कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस 45, दिस इज प्लस का 1/√2। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, और देखें अपन एंगल्स फर्दर। तो गाइस अगर मुझे वैल्यू निकालनी है tan 135 डिग्री, ठीक है, tan 135 सॉल्व करते हैं। तो अब tan 135 डिग्री का नंबर आया मान लो। अब tan 135 में अगेन मैंने आपको बोला 180 प्लस माइनस समथिंग में फिट करो ना। 135 बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख सकता हूं 135 को 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। ठीक है, 180 माइनस 45 में होता है कि 180 प्लस माइनस समथिंग में tan का tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 45। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में ASTC के हिसाब से साइन पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव होगा माइनस, तो दैट बिकम्स -1। ठीक है, ऐसे हम एंडलेसली कितने भी एग्जाम्पल्स लेते जाएं, मोर और लेस गाइज इसी फॉर्मेट को हमें बस फॉलो करना है कि मैं कोई भी एंगल दे रहा हूं ना, आप सबसे पहले उसको 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में लाओ, उसका क्वाड्रेंट पहचानो और प्लस माइनस के साथ आंसर दे दो। जैसे मन में सोचना, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेट्स से कॉस या साइन 240। अब 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आया सर, थर्ड में आया। थर्ड में अपन क्या लिख सकते हैं 180, अब मैंने बोला 240, तो 240 को अपन क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60। ठीक है, नाउ साइन 180 प्लस 60 में साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 60 उतार दिया। और थर्ड क्वाड्रेंट में वी नो दैट कि ASTC में tan जो है वो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 60 हो गया, -√3/2 हो गया, ये खत्म कहानी। तो ऐसे इस फॉर्मेट में मैनेज करना इट विल बिकम इजियर। आप कोई भी एंगल, भले वो 240, 225, 210 डिग्री, 120, 135, 150, सारे एंगल सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले 90 प्लस माइनस थीटा बता दिया था, अब ये 180 प्लस माइनस थीटा हो गया, 360 प्लस माइनस थीटा हो गया, और प्रेफरेंस हमारी चलेगी कि हम 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा को ही यूज में लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ गाइस
अब ये आपके साइन कॉस्ट वगैरह हैंडल करने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें बड़ी काम आने वाली है, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज। अब ये थोड़ा कम काम में आते हैं बट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, है ना, ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो रिजल्ट्स में मेंशन कर लेता हूं, आपको याद करने होंगे, यूज काफी जगह पे आएंगे, आप याद रखोगे। तो गाइज अगर साइन ए प्लस बी फॉर्मेट में है, लाइक अपने एसएचएम में आता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, अपने वेव्स में आता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन और कॉस के अंदर ऐसे प्लस माइनस के फॉर्मेट में अगर कुछ टर्म्स आ रहे हो तो साइन ए प्लस बी को अपन लिख सकते हैं एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये याद रखोगे। सिमिलरली अगर साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट में अगर कभी कुछ आता है तो दिस इज रिटन एज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज माइनस कॉस ए साइन बी। केवल इन दोनों के बीच में प्लस का माइनस हो गया। सिमिलरली इफ वी हैव कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस को अगर ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है तो कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इस बात पे ध्यान देना, यहां जब प्लस है तो इधर माइनस आएगा। एंड सिमिलरली इफ यू हैव कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, दीज आर योर 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज में 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था गाइस, रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, हम केवल उन्हीं को टच कर रहे हैं जो हमें फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का रोल जो रिक्वायर्ड होगा ना, अपन केवल उन्हीं को ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कब काम आ सकता है, मान लो सडनली आपको कभी किसी सिचुएशन में साइन 15 डिग्री की वैल्यू की रिक्वायरमेंट आ गई। अब साइन 15 डिग्री तो याद है नहीं, है ना, साइन 90 माइनस समथिंग लिखोगे तो भी फंसोगे। तो साइन 15 डिग्री को, बच्चों साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30। सही बात है ना, साइन 45 माइनस 30। अब ये साइन 45 माइनस 30 को अगर मैं एक्सपैंड कर लूं तो ये साइन ए माइनस बी से एक्सपैंड हो जाएगा ना, साइन ए माइनस बी। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस, ये माइनस लगाना है, कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये एक्सपैंड कर लिया। अब इसकी वैल्यूज वगैरह डाल दो, तो दिस इज 1/√2 और ये √3/2, ये हो गया आपका √3/2√2। सही, और ये 1/√2 और ये 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2√2। और इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो दिस बिकम्स √3 - 1/2√2। ठीक है, ऑल्दो इन रिजल्ट्स का यूज थोड़ा कम है बट स्टिल डेफिनेटली काम आएंगे। तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इन रिजल्ट्स को याद करके रखें, इनको लर्न कर लें। इनके डेरिवेशंस वगैरह पे जाने की नीड नहीं है बट आपको ये याद रहने चाहिए। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये आप याद रखोगे। और कभी कभार इस रूप में ये काम में आ जाए, एसएचएम में काम में आ जाए, वेव्स में काम में आ जाए, जब भी साइन के अंदर ऐसे 2-3 टर्म्स का एडिशन करके लिखा है ना, तो उसको एक्सपैंड करने में आपको ये रिजल्ट्स काम में आएंगे। ठीक बात, राइट। तो ये रिजल्ट्स अपन याद रख रहे हैं। चलो नेक्स्ट। नाउ गाइज, इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, इसमें रिजल्ट आते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज के। ठीक है, ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बोलूंगा, आपको अलग अलग केसेस में याद करके मतलब आपको काम चलाना होगा। तो ये अगेन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल रिजल्ट्स लेने वाले। तो आप देखो, द रिजल्ट्स आर कि एक रिजल्ट में लिख रहा हूं साइन 2 थीटा। हाँ जी भाई, साइन 2 थीटा आपको याद होगा, ये आपका रेंज में प्रोजेक्टाइल मोशन में आप काम में लेते हो। दिस इज साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान आ रहा है? तो साइन 2 थीटा अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब इधर जो एंगल आ रहा है उधर उसका आधा एंगल आएगा ना, यहां से हाफ एंगल वहां आना चाहिए। तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देन यू हैव 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 plus cos 2 theta can be written as 2 cos square theta। ठीक है दोस्तों, ये रिजल्ट एक और याद रखेंगे, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, and similarly 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta। Right, these are your half angle formulas। Basically अपन कैसे इसको काम में ले रहे हैं कि यहां पे जो एंगल है उधर उसका आधा एंगल आएगा,
है ना, इधर जो एंगल है उधर उसका आधा एंगल आ रहा है, मतलब इसको कई बार इस रूप में भी लिखा जाता है, इसको कई बार इस रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कभी आ गया 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस अल्फा में मुझे क्या करना है, यहां जो एंगल आ रहा है उधर उसका आधा एंगल लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। सिमिलरली इफ यू हैव 1 माइनस कॉस अल्फा, बच्चों 1 माइनस कॉस अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। इसका यूटिलिटी जो है वो अगेन अपन को एसएचएम के अंदर, वेव्स के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन में साइन 2 थीटा वाला रिजल्ट, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस पे जब काम में आएंगे तो मैं बताते जाऊंगा कि मैंने वो रिजल्ट्स आपको याद कराए थे, बट हाँ ये यू नीड टू मेक श्योर। और इनको डिराइव करने की बात करें बच्चों, साइन 2 थीटा कैसे डिराइव होगा, आप साइन 2 थीटा को लिख दो साइन थीटा प्लस थीटा, है ना, ये 2 थीटा को लिख दो थीटा प्लस थीटा, और फिर ये अप्लाई कर दो, साइन थीटा प्लस थीटा इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ये। ऐसी 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या करो, कॉस को लिख दो यहां पे थीटा प्लस थीटा, तो जैसे ही यहां पे कॉस को थीटा प्लस थीटा लिखोगे ना तो ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के ये एक्सपेंशन आ जाएगा। बट अगेन जैसे मैंने कहा, यू नीड टू मेमोराइज दीज रिजल्ट्स, ये डेफिनेटली आपको याद रखने होंगे आगे के लिए, ठीक है। ये एक और चीज हाफ एंगल फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं गाइस, साइन एंड कॉस के केस में योर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब ये एक और बहुत ही काम की चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है जो आप अगेन बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काम में लेंगे। आपको YDSE में भी काम में आएगा, अगेन आपको SHM के अंदर सिंपल पेंडुलम वगैरह में काम में आएगा, आपको टॉर्क के केसेस में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बहुत सारे सिनेरियोज में काम में आता है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है, अब वो बहुत स्मॉल जो है वो यूजुअली लिया जाता है 9 डिग्री तक, 9 डिग्रीज तक ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल गाइज, इन दैट केस साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ही लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, और tan थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस योर sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, योर cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, और योर tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा ओनली, ठीक है। डेरिवेशन जो है वो इनके एक्सपेंशंस वगैरह में छुपा हुआ है, वो हमें नीडेड नहीं है, तो हमें याद रखना है इस रिजल्ट को भी, बट बहुत काम का पॉइंट है जो आप YDSE के डेरिवेशंस में, SHM के रिजल्ट्स में बहुत जगह काम में लोगे। अब मीनिंग क्या है बच्चों इस चीज का, देखना कि अगर कभी मेरे सामने एंगल आ रहा है साइन 2 डिग्री, अब इस चीज को अपन समझें गाइस, ये थीटा जो लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं करना है कि साइन 2 डिग्री, अच्छा सर 2 डिग्री तो बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन 2 डिग्री मतलब 2, अरे साइन की वैल्यू 1 से बड़ी ही नहीं होती कभी, तो 2 कैसे आ सकती है। साइन 2 डिग्री को 2 नहीं लिखना है आपको, क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा दिस थीटा हैज टू बी, दिस थीटा हैज टू बी इन रेडियन, ठीक है। ये जो थीटा है ये आपका रेडियन में होना जरूरी है, ये डिग्रीज में नहीं चलेगा। मतलब साइन 2 डिग्री को आप 2 डिग्री नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 2। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सोचो क्या बताया था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया, दिस इज 2 इंटू पाई बाय 180, ये इसकी वैल्यू आएगी। साइन 2 डिग्री को 2 लिख के मैं छोड़ देना, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ऑफ कोर्स एक अप्रोक्सीमेशन है कि अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। सिमिलरली बच्चों अगर मैंने लिखा मान लो tan 4 डिग्री, अब tan 4 डिग्री को मैं 4 लिख के नहीं छोड़ सकता हूं, ये रेडियन में कन्वर्ट होगा, ये 4 डिग्री लिखा हुआ है बट ये रेडियन में कन्वर्ट होगा, तो इस 4 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्जन में क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 180, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक और अप्रोक्सीमेशन है जो अपन काफी जगह पे काम में लेंगे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इस पॉइंट को भी अपन कैरी करेंगे आगे के लिए कि जब भी आपको स्मॉल एंगल्स मिल रहे हैं, जैसे मैं आपको अगर एक सिचुएशन याद दिलाऊं, है ना, तो अगर आप सिंपल पेंडुलम का कहानी रिकॉल करोगे तो बच्चों सिंपल पेंडुलम में आपका टॉर्क जो आता था वो होता था -mgl sin थीटा, ठीक है। वो टॉर्क आपका -mgl sin थीटा आता था, और फिर वहां अपन बोलते थे कि वो पेंडुलम जो है उसको छोटे से एंगल से ही डाइवर्ट करके छोड़ना है, स्मॉल एंगल के लिए उसका ऑसिलेशन देख रहे हैं,
तो स्मॉल एंगल के केस में वो टॉर्क कितनी हो जाती थी, वो हो जाती थी -mgl थीटा, और उसके बाद उसको हम टॉर्क लॉ से मैच करा के, टॉर्क लॉ से मैच करा के अपना एसएचएम में टाइम पीरियड निकाल लेते थे 2π√L/g। ठीक है, तो ये चीजें अगेन जैसे मैंने कहा बहुत यूजफुल रहेंगी, तो अपन याद रखेंगे दैट स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में व्हेन वी हैव स्मॉल एंगल तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, कॉस थीटा को 1 से रिप्लेस कर सकते हो, टैन थीटा की जगह थीटा ही रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, mgl साइन थीटा उसकी जगह mgl थीटा बन गया, करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बाद अगली चीज जो आपको समझनी है दैट इज बेसिकली द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस थीटा। अगेन गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं इनका रेंज हम एनालाइज कर रहे हैं कि इनकी रेंज क्या होती है। तो अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट कि गाइस अगर मैं साइन एंड कॉस की बात करूं, साइन एंड कॉस की बात करूं तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती और -1 से छोटी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 टू +1। जैसे साइन 90 डिग्री 1 है, आप कोई भी एंगल रखो 90 डिग्री के अलावा कुछ भी एंगल कर लो ना, आप 1 से बड़ा वैल्यू ला नहीं पाओगे, और साइन का -1 से छोटा वैल्यू नहीं आएगा। तो साइन की जो रेंज है, बाउंड्रीज है, वो -1 से +1 है। सिमिलरली कॉस की जो रेंज है वो भी -1 से +1 है, कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, लाइक cos 0 1 है, cos 180 -1 है, तो ये -1 से छोटा कभी नहीं होगा और +1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। सो गाइस इस कारण से बोथ दीज फंक्शंस आर कॉल्ड बाउंड फंक्शंस। sin थीटा एंड cos थीटा दे आर कॉल्ड बाउंड फंक्शंस। ठीक है, इनको बाउंड फंक्शन कहा जाएगा बिकॉज ये हमेशा एक बाउंड्री के अंदर है, इनकी वैल्यू +1 और -1 वाली रेंज के बाहर कभी भी नहीं जाने वाली है। ये बहुत खास बात है साइन और कॉस की कि ये साइन ये आपके +1 -1 के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे tan की अपन बात करें तो tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी हो गया, कोई बाउंड्री नहीं, इनफाइनाइट पे चला गया। अब cot थीटा क्या है, cot थीटा है 1/tan थीटा, तो जब tan 0 होगा 1/tan थीटा ना, जब tan 0 होगा, tan 0 डिग्री इज 0, तो उस समय cot इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर कोसेक की अपन बात करें तो कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, तो बच्चों जब sin थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा 1/0, तो वो इन्फिनिटी हो गया। एंड सेम इज विथ सेक थीटा, आप देखेंगे तो सेक, कोसेक, टैन और कॉट ये चारों ऐसे हैं जो कभी ना कभी इंफिनिटी हो जाते हैं, बट साइन एंड कॉस की वैल्यू इट इज ऑलवेज विद इन -1 एंड +1। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाउंड फंक्शंस, वेयर एज टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर अनबाउंड फंक्शंस। ठीक है, ये अनबाउंड फंक्शंस हैं, मतलब कभी ना कभी इनकी वैल्यू इनफाइनाइट जरूर होगी, इनकी वैल्यू कभी ना कभी इनफाइनाइट जरूर होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनबाउंड फंक्शंस। अगेन एसएचएम वेव्स वगैरह के चैप्टर्स में बहुत यूजफुल है, ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ने में बहुत काम में आता है, तो डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि साइन एंड कॉस आर बाउंड फंक्शंस, व्हेयरएज बाकी सारे जो हैं दे आर अनबाउंड फंक्शंस। ठीक है गाइस, फिर अपन देखें ट्रिग्नोमेट्री में तो अपन को ये यूज में लेना होता है, एंड दैट इज ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस। आपको साइन एंड कॉस का ग्राफ बड़ा काम में आने वाला है, तो अगेन जब एसएचएम वेव्स वगैरह का डिस्कशन होगा तो बहुत यूजफुल रहेगा ये ग्राफ वाला एनालिसिस। तो गाइस साइन एंड कॉस के अगर अपन ग्राफ्स रिकॉल करें, पढ़े हुए होंगे, आपको ध्यान आ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, साइन एंड कॉस का अगर अपन ग्राफ रिकॉल करें तो दोस्तों साइन एंड कॉस के ग्राफ में, साइन एंड कॉस के ग्राफ में अपन साइन थीटा का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब इस वाली एक्सिस पे मैं साइन थीटा की वैल्यूज डालूंगा और यहां पर मैं थीटा की वैल्यूज डाल रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होगा वो अपन एनालाइज करने वाले हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ग्राफ ध्यान है। तो एक साइन वेव के रूप में, एक साइन कर्व के रूप में, ऐसे वेव के रूप में ये बनता था। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बना दिया जाता था कि ये आपने साइन कर्व बना लिया, इस तरह का ये साइन कर्व आपका बन गया। नाउ गाइस, इसके अंदर जो वैल्यूज अपने को मार्क करनी होती है, जो वैल्यूज अपन मार्क करते हैं, यहां से अपन ने ये एक वैल्यू मार्क किया, इधर से अपन ने एक वैल्यू मार्क किया। इन वैल्यूज को जब मार्क करोगे, आपको क्लियरली पता है, अभी बात हुई मेरी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, +1 से बड़ा कभी नहीं होगा। और साइन की मिनिमम क्या है, इट इज -1 से छोटा कभी नहीं होगा। ठीक बात। एंगल्स अगर अपन देखें तो यहां पे वी हैव 0 डिग्री, फिर इधर तुम्हारा 90 डिग्री आ गया तो रेडियंस में लिख देता हूं π/2। इधर तुम्हारा 180 डिग्री आ गया, दिस इज पाई। इधर 270 डिग्री आ गया, दिस इज 3π/2। और यहां 360 डिग्री हो गया, विच इज 2π। और 2π के बाद दिस ग्राफ विल स्टार्ट रिपीटिंग। यही वाला ग्राफ एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, द ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग। तो इस साइन का ग्राफ अपने को याद रखना है, +1 और -1 के अंदर अंदर रहेगा। और 2π के बाद 360 डिग्री के बाद जब तुम वापस से पहले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। ठीक है, अब सिमिलर वे में बच्चों अगर अपन कॉस का ग्राफ बना लें, इसका कॉस का अपन ग्राफ अगर बना लें, राइट, तो अगेन इस एक्सिस पर मैं कॉस थीटा की वैल्यू डाल रहा हूं और इस एक्सिस पे लेट्स से थीटा डाल दिया मैंने। अब कॉस का अगर अपन ग्राफ रिकॉल करें दोस्तों, तो ये कॉस 0 डिग्री, जब थीटा 0 है तो कॉस कितना है, 1 है। तो यहां से शुरू होगा, कॉस 0 इज 1। और इस तरह से चलते हुए, इस फॉर्मेट में चलते हुए आगे रिपीट होता जाएगा। यहां से स्टार्ट किया, इधर से चले, ये वापस से यहां पे आए और रिपीटेशन चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें एंगल्स वगैरह अपन मार्क कर लें अगर, तो यहां पे ये एक बाउंड्री मार्क कर रहा हूं, इस जगह पे एक बाउंड्री मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल अगर एंगल्स मार्क करेंगे, ठीक है, इसमें अगर ओवरऑल एंगल्स मार्क करेंगे तो यहां पे तुम्हारा 0 डिग्री है, कॉस की वैल्यू +1 से बड़ी कभी भी नहीं होगी, -1 से छोटी कभी भी नहीं होगी। यहां पे 90 डिग्री है, दिस इज π/2। यहां पे 180 डिग्री है, दिस इज पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 है दोस्तों। इस जगह पे यू हैव 3π/2 और यहां पर यू हैव 2π। एंड गाइस, 2π के बाद द ग्राफ विल स्टार्ट रिपीटिंग। यहां इसके बाद ये ग्राफ का फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया, यही वाला पिक्चर वापस से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एंड कॉस जो है ये 2π रेडियंस के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। दे रिपीट आफ्टर 2π, दे रिपीट आफ्टर 2π। ठीक है, अगेन गाइज, ये जो ग्राफ का आपने कहानी सीखा है ये भी अपने लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, तो डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखें इस चीज को भी। तो हमने यहां पे अगेन लास्ट अपन कुछ 2-3 स्लाइड्स में अगर नोटिस करें गाइस, तो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला सीखे। ऑल्दो मैंने रिजल्ट्स के बेसिस पे ही आपको समझाया है, बट आपको ध्यान रखना है, हाफ एंगल फॉर्मूला सीखे आपने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो आपने देख लिया, साइन कॉस की रेंज आपने देख ली कि साइन एंड कॉस बाउंड्रीज में रहते हैं, बाउंड फंक्शंस हैं, और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी ना कभी इन्फिनिटी हो जाते हैं। फिर आपने इनके ग्राफ्स देख लिए, मोस्टली साइन एंड कॉस के ही ग्राफ काम में आएंगे, तो आपको टैन कॉट वगैरह के ग्राफ्स नहीं चाहिए। और हमने इन टोटलिटी गाइज, आप देखें शुरुआत से अगर आप एक बार कहानी रिकॉल करें, वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ एंगल, हमने रेडियन कन्वर्जन वगैरह की बात की, हमने क्वाड्रेंट ASTC रूल सीख लिया, क्वाड्रेंट्स के बारे में पूरी कहानी समझ ली, फिर हमने 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है वो अपन ने एनालाइज की। एडिशन फॉर्मूलाज पे हम आए, हाफ एंगल फॉर्मूलाज अपन ने सीखे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखा, रेंज के बारे में बात की और ग्राफ्स एनालाइज कर लिए, राइट। So guys, that was all about the basic trigonometry part जो हमें नीट फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है। इसका प्रैक्टिस शीट जो है, इसका क्वेश्चंस का शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स में लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा, फिजिक्स के अलग अलग पोर्शंस के लेक्चर्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड इन केस यू विश टू ज्वाइन द बैच, अगर आप ड्रॉपर बैच, आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PCB का नीट के लिए, या फिर ओनली फिजिक्स का, तो जो नंबर आप नीचे देख रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपनी इंक्वायरी भेजें। माय टीम विल गेट इन टच विथ यू और आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड आगे की वर्किंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा क्लैरिटी ला पाए होंगे। और जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट मी गाइज, आपको
फिजिक्स में जितना ट्रिग्नोमेट्री चाहिए उतना हमने डेप्थ टच कर लिया है। आप आराम से अपने 11th एंड 12th क्लास के करिकुलम में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं उसको मैनेज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पूरा लेक्चर अपना गो थ्रू करो, नोट्स वगैरह प्रॉपरली बना लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस शीट जो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है उसको पूरा सॉल्व कर लो, एंड डेफिनेटली इस चैप्टर को अपन फर्श से अर्श तक ले जाने की कोशिश में आगे बढ़े। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, स्लोप कॉन्सेप्ट के साथ अपना दोबारा मुलाकात होगा। तब तक कीप स्टडिंग, पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़े। I wish you all the best. Stay blessed. Thank you. See you in the next video, बच्चों।